Welcome back to my channel. It's episode 17th. अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या क्या खामियां थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला है मेनी कंपाउंड्स वेयर फाउंड where atoms are having less than 8 electrons in their valence shell but still they are stable। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स पाए गए जहाँ पे एटम्स जो है उस कंपाउंड्स में उनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है उनके वैलेंस शेल में, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फिर भी वे स्टेबल है। फॉर एग्जांपल हमारा बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसके पास कितना हो गया वैलेंस शेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज स्टेबल। ये क्या है? वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अगला है हमारा BeCl3 बोरोन क्लोराइड। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंपाउंड बनाया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, टोटल कितना हो गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, स्टिल इट इज स्टेबल। और अगला है हमारा जैसे मान लीजिए AlCl3, यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, स्टिल इट इज क्वाइट स्टेबल। तो ये है हमारा पहला लिमिटेशन, यहाँ पर के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, स्टिल कंपाउंड्स आर स्टेबल। तो यहाँ पे ऑक्टेट थ्योरी जो हमारी 8 इलेक्ट्रॉन की है, इस फॉर स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड इन वैलेंस शेल इज फेल्ड। अगला लिमिटेशन है मेनी कंपाउंड्स आर फाउंड वेयर एटम्स आर हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल स्टिल दे आर स्टेबल। बहुत से ऐसे कंपाउंड मिले जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है उनके वैलेंस शेल में, मतलब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है, फिर भी दे आर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल PCl5 फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, हर एक क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, तो टोटल 5 बॉन्ड्स। तो टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 5 गुना 10 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो 10 क्या हो गया? 8 से ज्यादा हो गया। इसी तरह हमारा SF6 सल्फर बना रहा है 6 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, टोटल हो गया 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, 8 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे सिडविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, कि कैसे ये इतना ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है या इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ पा रहा है, ये हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये है लिमिटेशन नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। नेक्स्ट लिमिटेशन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब एटम्स के मिला के ऑड आ रहे हो, जैसे कि 9 7 11 13 13 15, तो उस केसेस में सभी एटम्स का आप ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है। एग्जाम्पल हमने लिया है NO में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? काउंट कर लीजिए, 6 ऑक्सीजन में 5 नाइट्रोजन में टोटल हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, जैसा कि लुईस साहब ने रूल बताया था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करते थे, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती थी वही क्या होता था हमारा सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा हो गया सेंट्रल एटम। ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना देना हम लोग को? एक बॉन्ड बना देना, ताकि ये दोनों भागे नहीं, तभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना पाएंगे। ये हमने बांध दिया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें से कितना बचा जी? 9 इलेक्ट्रॉन। अगला स्टेप पे क्या करते थे हम लोग? सेंट्रल एटम को छोड़ दीजिए, जो अगला अदर एटम्स है उसका ऑक्टेट पूरा कर दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के
2 इलेक्ट्रॉन है, 6 और चाहिए, तो 2 2 4 और 2 6, टोटल हो गया 6 और 2 8। इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो 9 इलेक्ट्रॉन में से चला गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसको देते थे हम लोग, सेंट्रल एटम को, इसको दे दीजिए आप 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते थे कि इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं, 3 और 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगला रूल क्या था, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बनाना है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाइएगा तो कितना मिलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक और बॉन्ड बनाइएगा तो हो जाएगा 7, फिर एक 2 इलेक्ट्रॉन और लीजिएगा तो हो जाएगा 9, कभी 8 इसका नहीं हो पाएगा। जब भी आपको लेना है इलेक्ट्रॉन, कितना लेना, पेयर में लेना है, बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, या 2 बॉन्ड बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। हमको चाहिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स, जो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ऑक्टेट थ्योरी फेल हो जाता है। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 4, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय नोबल गैसेस। ठीक है, बहुत से ऐसा कंपाउंड्स हमको मिला जो नोबल गैसेस ने बनाया। तो नोबल गैसेस को हमारे लुईस साहब ने, जिन्होंने ऑक्टेट थ्योरी दी थी, माना था वेरी स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट है उनका, वो रिएक्टिव नहीं है, वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे, स्टेबल है बिकॉज ऑफ ऑक्टेट। बट पाया गया कि जेनन और क्रिप्टन, मेनली जेनन जो है हमारा बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। किसके साथ बनाता है, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही बनाता है। आपको कहाँ मिलेगा, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ आपको ये कंपाउंड बनाता हुआ जेनन मिलता है। तो जेनन कंपाउंड्स क्यों बनाता है, बीइंग ए नोबल गैस। पहला है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो मतलब कि कम नहीं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर नोबल गैसेस, इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का आयोनाइजेशन तो हाई होता ही है, इसका भी हाई होता है, मगर लो इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर नोबल गैसेस। लो एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, पहले जेनन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, 5s2 5p6 4f खाली, ये हमारे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा है। अब अगर जेनन को बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये है हमारा 5s2, ये है 5p6, सब में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ है, फुलफिल्ड है। और बट हमारे पास एक 4f ऑर्बिटल है जो कि खाली है। ठीक है, तो एक्साइटेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल। ठीक है, तो 4f से जस्ट नीचे जो ऑर्बिटल है एनर्जी लेवल में, कौन है हमारा 5p। तो क्या होगा, 2 बॉन्ड बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा क्रिएट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 अनपेयर बन गया, तो ये ZeF2 यहाँ से बनाएगा। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन, एंड द एनर्जी इन्वॉल्व इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये जो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर नोबल गैसेस। ठीक है, तीसरा है वैकेंट ऑर्बिटल, तो बता ही दिया, 4f खाली है इसलिए एक्साइटेशन हो रहा है, बहुत सारा खाली है, बहुत सारा बॉन्ड बना सकता है। ZeO4 मतलब 8 बॉन्ड ये आराम से बना लेगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से अब इसमें चला जाएगा आपका, तो ये 8 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 8 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है।
अगला है हमारा हाई पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी आपको हमने बताया था जब हमने कोवेलेंट कैरेक्टर बताया था आयनिक कंपाउंड में। ड्यू टू हाई साइज या लार्ज साइज ऑफ xenon, its electron clouds are easily distorted by higher electronegative atom। जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनकी क्या है पावर, टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो वही xenon से इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे, बाकी में दम नहीं है। बाकी जो हमारे एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इनसे कम है ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, वो इनके साथ बॉन्ड नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनकी पावर नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच सकें। ठीक है, तो इसलिए xenon फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही आपको बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या हमारा, इट फेल्स टू डिटरमाइन द शेप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो है मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री बताने में असमर्थ रहा है। ठीक है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के बारे में इसकी थ्योरी कोई आइडिया नहीं दे पाती है या फेल हो जाती है। शेप्स और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताने में असमर्थ रहा है, इसलिए ये सब इसकी लिमिटेशन है। ये सब बताने के लिए आगे बहुत सारी थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद फिर आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आगे फिर नई नई थ्योरी आई। अभी हम लोग अगला थ्योरी देखेंगे इसी में, सिडविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। ठीक है।